आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपने यकीनन आपने अपने इल्म के मुताबिक हम तक आप तक पहुंचाए हैं। आखिरी में मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को, सुनने वाले देखने वालों को कोई ऐसा पैगाम दें कि इनके अंदर भी नात का शौक़ पैदा हो जाए। देखिए, नाते सुने और अच्छे नात ख़वाहों को सुने जो शरीयत के पाबंद हैं। जैसे कि मैं आपसे अर्ज़ की, दाढ़ी वालों को, ठीक है, दाढ़ी वालों को सुने। और नात ख़वानी के साथ साथ आप दीगर एक्टिविटीज़, जैसे कि मिसाल के तौर पे दीनी किताबों का मुताला रखें, क्योंकि नात ख़वानी पढ़ना सिर्फ कमाल नहीं है, कमाल है, लेकिन सिर्फ नात ख़वानी पढ़ना कमाल नहीं, बल्कि नात को समझ कर पढ़ना कमाल है। सैयदी आला हज़रत के शेर पढ़ें, अगर नात ख़वानी का ज़ौक़ रखते हैं, नात पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं, तो सैयदी आला हज़रत के कलाम पढ़ें। और सैयदी आला हज़रत के बरादर मोहतरम हसन रज़ा ख़ान साहब के कलाम पढ़ें। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब ज़ीदा मजदूर, जो मेरे पीर साहब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके लिखे हुए कलाम पढ़ें। तो ये है कि अच्छे कलाम पढ़ेंगे, अच्छे कलामों का इंतखाब करेंगे, तो आपके जो इश्क़ रसूल है मज़ीद इजाफा होगा। अब वो जिसका ना सर ना पता, कुछ कलाम ऐसे भी हैं जिसके अशार पर उलमा ने कुफर की बातें की हैं, कुफर के फतवे लगाए कि ये शेर पढ़ना ही कुफर तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे कलाम का इंतखाब ना करें। तो मशवरतन आपसे यही अर्ज करूंगा कि जब उवैस रज़ा कादरी साहब को, किबला हाफिज साहिर साहब को, हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहब को, जब इन लोगों को आप सुनेंगे ना, तो ये कलाम, ये वो नात ख़्वाह हैं ऐसे कि आप इनके कलाम सुनेंगे ना तो आपको गैर शरई कलाम नहीं दिखेंगे इनमें, क्योंकि ये लोग उलमा की सोहबत इख्तियार करते हैं। जब उलमा की सोहबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो गैर शरई चीज़ें उनसे भी बचे रहेंगे। तो अगर नात ख़्वानी का ज़ौक़ रखते हैं तो अच्छे कलाम का इंतखाब करें और उन कलामों को समझ कर पढ़ें। और उन कलामों को कब समझेंगे? जब हम दीनी कुतुब का मुताला करेंगे, इल्म दीन से वाबस्तगी रखें, क्योंकि इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ये एक कौल मशहूर है। तो ये इल्म दीन के हवाले से ही अहमियत है, दुनियावी इल्म के लिए। हम दुनियावी इल्म के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दीनी इल्म को हमने छोड़ा हुआ है। कुरान मजीद की तालीम आम करें, कुरान मजीद को सीखें और उसको सिखाएं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ठीक है, बेहतरीन शख्स उसको कहा है कि जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। ठीक है, बेहतरीन शख्स उसको नहीं कहा कि जो पीएचडी करता है, एमफिल करता है, क्योंकि कब्र में आप जाएंगे आपसे पीएचडी के हवाले से सवाल नहीं होगा, ठीक है, एमफिल के हवाले से सवाल नहीं होगा कि भाई दुनियावी कितनी डिग्रीज हासिल की। आपसे सवाल होगा कुरान पाक नहीं पढ़ा तो सवाल होगा कि कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी तो क्यों सवाल होगा कि क्यों नहीं पढ़ी। ठीक है, तो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू को अपना बिल्कुल मिशन बनाए कि भाई मुझे दीनी पॉइंट ऑफ व्यू चले। देखो, दुनिया में रहने के लिए दुनियावी डिग्री हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि रिक्वायर हो चुकी है ना। हर जगह जाएंगे तो भाई आपसे बोलेंगे ये आपने दुनियावी तालीम पढ़ी या नहीं पढ़ी। ठीक है, ये रखें, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए वो इल्म दीन पे। तो मेरा तमाम नाजरीन को यही एक मशवरतन अर्ज है कि आप इल्म दीन को फोकस करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तालीम की हमें तालीम फरमाई है, जिस तालीम को हासिल करने के हवाले से हमें तालीम फरमाई है, वो इल्म दीन ही है। तो इल्म दीन से वाबस्तगी रखें। अल्लाह करीम से दुआ, अल्लाह करीम हम तमाम को इल्म दीन से वाबस्तगी रखने की तौफीक अता फरमाए।